जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए हम जो श्रीमद् भागवत पर चर्चा कर रहे थे और हम सप्तम स्कंद में कल प्रवेश कर चुके थे, तो आज उसके आगे का प्रसंग देखते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी को क्या सुनाते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे हिरण्यकश्यपु, और वह अपनी माता अपने सभी परिवारों के सदस्यों को ये समझा दिया कि भाई मरण तो निश्चित है, जो जन्मता है वो मरता है। तो इसलिए उपदेश देकर वो अब जो है भगवान विष्णु से द्वेष मन में रखकर तपस्या करना चाहता है। मैं ऐसा पावर प्राप्त करूंगा जिसे मुझे कोई विष्णु भी मार न सके। ऐसे पावर प्राप्त करने के लिए वह मंदरांचल पर्वत की ओर निकल पड़ा। तो उसका उद्देश्य था कि भाई मैं अजर अमर हूं। उसका संकल्प क्या था? भागवत में लिखा है, सृष्ट्वा चराचरमिदं तपयोग समाधिना अध्यास्ते सर्वदिष्टनेभ्यः परमेष्टि निजासनम् तदहं वर्धमानेन तपोयोग समाधिना कालात्मनो नश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः कालात्मनोश्च नित्यत्वात् साधयिष्ये तथात्मनः। जानता था कि भाई सृष्टा चराचरमिदं तपयोग समाधिना, ये जो है तप के द्वारा हर चीज संभव है। संक्षेप में कहने का तात्पर्य है कि तप से हर कुछ संभव है, अजर अमर होना भी संभव है। तो इसलिए मैं भी तपस्या करूंगा। देखो, प्रथम ये राक्षस कुल में भी थे, तब भी ये कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं देखते थे। पावरफुल बनना है तो कोई करप्शन नहीं करते थे। सत्ता के लिए, धन के लिए राक्षस होकर भी वो कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम करना चाहते हो। कठोर, अब तपस्या कोई साधारण तो होती ही नहीं है।
हिमा जो चरने जाना है, मंदरांचल पर्वत पर जाना, जंगल में रहना, घास फूस खाना, पत्ता खाना, कंदमूल खाना, कठोर तपस्या। पर आज इंसान तुरंत बड़ा बनना चाहता है तो अधर्म से, अधर्म करके, पाप करके, मिलावट करके। हाँ, लेकिन पहले राक्षस भी धर्म के साथ चलते और वो धर्म का आचरण करके ही पावर प्राप्त करना चाहते हैं। पावर चाहे उनको, लेकिन धर्म से। तो इसको जैसे कठोर तपस्या कर ली कि भाई मुझे, तब ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा, कठोर तपस्या कर ली, मुझे अजर अमर होना है। तो तप के द्वारा मैं ब्रह्मा जी को अधीन कर लूंगा और कठोर तपस्या कर ली, संक्षेप में कहते। और अब जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद जो है हिरण्यकश्यप के लिए वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं, वर मांगो। हे हिरण्यकश्यप, तुमने कठोर तपस्या कर ली, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, मांगो क्या चाहते हो। ततः परम ना परमत्यनिज देतच्चकिंचित व्यतिरक्तमास्ते। वर मांगने के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, त्वत्थ परम ना परमत्यमेव तेजः। हे विधाता जी, आपके द्वारा जिनकी सृष्टि रची गई है, सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि आपके ही द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्याप्त है। यदि आप मुझे वर देना चाहते हो तो यह वर दीजिए। त्वत्त परम ना परमत्य तेज देजच्च किंचित व्यतिरक्तमास्ते। हिरण्यकश्यपु वरदान मांगता है। भूतेभ्यस्त्वत्सृष्टितेभ्यो भूतेभ्यस्त्वत्सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो। हे विधाता, आपने जिन जिन की सृष्टि कर ली, जिसकी भी जिस अपने जड़ चेतन सबकी सृष्टि कर ली है, उसमें से मुझे कोई भी न मारे, मेरी मृत्यु किसी कोई भी निमित्त न बने उसमें से। हाँ, नान्तर बहिर्दिवानक्तः, कहता आगे, नान्तर बहिर्दिवानक्तम् अन्यन्स्मादपि चायुधैः न भूमो नाम्बरे मृत्युः न नरे न मृगैरपि न नरे न मृगैरपि। तो हिरण्यकश्यपु विधाता को कहता है, मुझे तो न मेरी मृत्यु, आपकी सृष्टि के द्वारा जिसकी भी रचना हो चुकी है उसके माध्यम से तो कदापि न हो। और न भूतेभ्यस्त्वत्सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून्मम प्रभो नान्तर्बहिर्दिवानक्तः। तो मेरी मृत्यु ना तो महल के बाहर हो, ना महल के भीतर हो, ना अंदर हो, ना बाहर हो, ना पृथ्वी पर हो, ना आकाश में पृथ्वी के ऊपर हो, ना ऊपर हो, ना नीचे हो, न दिन में हो, न रात में हो, और न किसी शस्त्र से हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी मंत्र से हो, ना किसी तंत्र से हो। सारे प्राणियों का मैं ही एकमात्र स्वामी हूँ। स्वामी मुझे बना दीजिए, एकमात्र मैं ही सभी जीव मात्र का मैं ही स्वामी हूँ, यही मुझे चाहिए।
वरदान तो बड़ा लंबा मांगा। ब्रह्मा जी को तथास्तु कहना पड़ा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तो ब्रह्मांड पर उसकी विजय, सब वरदान पावरफुल उसके मांगा ही उसने कि सभी जीव का स्वामी एकमात्र मैं हूँ, बस मेरे अलावा कोई इन जीवात्मा का दूसरा कोई स्वामी मालिक ना हो। तब तो हिरण्यकश्यप ने सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवता श्री हरि के शरण चले गए। हाँ, तो श्री हरि के शरण चले गए हैं। तो भगवान श्री हरि ने, नारायण ने कहा है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, धर्मे मयि च विद्वेषः, धर्मे मयि च विद्वेषः, सवा आशु विनश्यति, सवा आशु विनश्यति। भगवान ने देवताओं से कहा, रे देवताओं देखो, यदा देवेषु वेदेषु, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, जब ज्यादा पावर मिलने के बाद जो भी कभी जो देवताओं का शत्रु, यदा देवेषु वेदेषु, देवताओं की ईर्ष्या करता होगा, राग द्वेष करता होगा और वेदों के विरुद्ध आचरण करता हो, वेदोषु गोषु, और गैया का भी शत्रु हो, गैया को भी मारने काटने वाला हो जाएगा। जो देवता, जो वेद, जो गैया, जो विप्रेषु साधुषु, और विप्र और साधु संतों का द्वेष करता है, और धर्मे मयि च विद्वेष, और धर्म और मुझ में जो द्वेष करता है, वो जलता है, वो तो सवा आशो विनश्यति, वह शीघ्र ही नष्ट होने वाला समझ लो कि वो नष्ट हो ही गया। इसलिए चिंता मत करो, जब यह अपने ही वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, उसका अनिष्ट करेगा, तो उसका अनिष्ट करना चाहेगा, तब वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं उसे अवश्य मारूंगा। वो वर के द्वारा पावरफुल है, फिर भी जब ये इनके इतने के शत्रु, इनको शत्रु मानेगा, इनका धर्म और मुझ में द्वेष करेगा, तो मैं उसको स्वयं अवश्य मार डालूंगा। विधाता के वरदान को भी फेल करूंगा, मतलब वो हो जाएगा। जब ये अगर ये करेगा तो ये द्वेष करेगा। यथा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, धर्मे च मयि विद्वेषः, सवा आशु विनश्यति, सवा आशु विनश्यति। तो चिंता मत करो, अपने स्थान पर चले जाना और निश्चिंत रहो। तब इधर जो है सभी देवता जो है भगवान की सुनकर चले गए अपने अपने स्थानों में। इधर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। हाँ, तो उसमें प्रहलाद यो तो सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे संत स्वभाव के थे, संत सेवी थे। प्रकृष्टो हल्लादो यस्य स प्रहलाद, प्रकृष्टोल्लादो यस्य स प्रहलाद। जिसका आह्लाद प्रकृष्ट हो, किसी निमित्त से न मिटे, न मिटने वाला हो, हर हालत में बना रहे, उसी को ही प्रहलाद कहते हैं। जिसका आनंद, जिसका हर हालत में बना रहता है, प्रसन्नता बना रहती है, उसी को ही प्रहलाद कहते हैं। तो उसमें गुण कैसे थे? कहते हैं प्रहलाद में गुण कैसे थे?
ब्रह्मण्यशील संपन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। ब्रह्मणशील संपन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुरोत्तमः। तो प्रहलाद जी का ये स्वभाव था, वो शील संपन्न थे। ब्रह्मण्यशील संपन्न सत्यसन्धो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एक प्रिय सुरोत्तम। और अपने आत्मा के समान सबको एक जैसे समझने वाले, प्रेम करने वाले। आत्मवत् सर्वभूतेषु, किसी को छोटा मोटा नहीं समझते। तो अब प्रहलाद जी का भी जन्म हुआ है। तो हुआ ये कि इस प्रहलाद को अब शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, शिक्षा दीक्षा की जरूरत है। हिरण्यकश्यपु सबसे छोटे प्रहलाद को बहुत प्यार करता था, बहुत चाहता था, इसलिए वो दूर के गुरुकुल में नहीं डालना चाहता था। लेकिन अभी महल के सामने ही, हिरण्यकश्यपु के महल के सामने ही शंडामर्क जो है वो शुक्राचार्य जी के दोनों पुत्रों का गुरुकुल था। तो उसी गुरुकुल में प्रहलाद को भी शंडामर्क के गुरुकुल में भेजा। जब चाहे तो प्रहलाद राजमहल में आ सकेगा और जब चाहे हम वहां मिलने जा सकते हैं, इसलिए उसने शंडामर्क के गुरुकुल में ही प्रहलाद जी का एडमिशन ले लिया। अब कुछ महीने बीत गए गुरुकुल में, तो हिरण्यकश्यपु के पास जो है प्रहलाद जी को ले आए। भाई चलो मिलना है, तो राजा की आज्ञा है तो ले आए। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बड़े प्यार से और तुम्हारी निगाह में प्रहलाद, तुमको गुरुकुल में जो सिखाया है और उस सीखने में तुम्हारी निगाह में कौन सी चीज अच्छी क्या है, तो तुम्हारी निगाह में जो तुमको सिखाया है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मैं तो यह मानता हूँ कि संसार के लोग झूठी मूठी बातों को अपने दिमाग में बेकार हमेशा बैठाते हैं और घबराते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। यह अंधकूप में गिरने वाली क्रिया है, इसलिए इसको छोड़कर वन में चले जाए और भगवान का आश्रय लिया जाए। इसमें इस सबका कल्याण ही मैं अच्छा समझता हूँ, मेरे दृष्टि में यही सबसे अच्छा है। प्रहलाद जी कहते संस्कृत में, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया मनस्सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। तो कहते प्रहलाद जी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धिया मनस्सद्गृहात्। तो मेरे विचार से तो यही है, तो मैं वही साधु से अच्छा मानता हूँ, वही सबसे चीज अच्छी है जो अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर के भजन में लग जाना। पिताजी आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। इस संसार में छल और कपट, स्वार्थ और कपट के सिवा इस जगत में और कुछ नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है, वह निस्वार्थ प्रेम मात्र परमात्मा ही है। संसार से प्यार कितना करो तो वो स्वार्थ का ही प्यार है, और निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। निस्वार्थ प्रेम करने लायक केवल परमात्मा ही, अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है।
ईश्वर का ही प्रेम निष्कपट है। लेकिन संसार में हर संसारी का प्रेम छल कपट से भरा पड़ा हुआ है। जहां कोई वासना आई कि छल कपट करना पड़ता है या करते ही है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होता है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वो 4-5 हजार अनेक 4-5 लाख खर्चा करेगा, लेकिन फिर भी 2-4 वर्ष तक ऐसी प्रतीक्षा भी करेगा। नहीं सुधरती हो तो फिर या ज्यादा रोगी हो गई तो अब उससे मुंह मोड़ लेता है। उससे जितना प्यार करता था अभी 5% भी नहीं करता, और फिर बाद में एक दिन प्यार ही नहीं करता। तो इस तरह जो है प्यार संसार का जो है वो झूठा है, स्वार्थ है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। इस संसार में सब जो है प्यार जो है स्वार्थ भरा हुआ है। निस्वार्थ कोई प्यार नहीं करता हमसे अगर निस्वार्थ कोई प्यार करता है तो केवल वह ईश्वर है, परमात्मा है। लेकिन इंसान की जीवात्मा की दृष्टि उस निस्वार्थी प्रेम करने वाले परमात्मा पर पड़ती ही नहीं है, उधर देखता ही नहीं है। स्वार्थी प्रेम के ओर जो लोग उसको ठुकराते हैं, ठोकरे मारते हैं, वो जीवात्मा संसारी उसको गले लगाना चाहता है, और जो गले लगाना चाहता है उससे दूर भागता है। ईश्वर तो कहते हैं कि बेटा तू 1 कदम आगे बढ़ा दे मेरी ओर, मैं 10 कदम आगे बढ़कर तुझे उठा लूंगा। लेकिन ये जीवात्मा निस्वार्थ प्रेम करने वाले परमात्मा को छोड़कर स्वार्थी प्रेम के पीछे पड़ा रहता है। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम बचन राम पधुनिया, मन क्रम बचन राम पधनिहा। ये सच्चा है भैया। जीवात्मा का, इस मनुष्य का, इस मानव का स्वार्थ इसमें ही है। स्वार्थ साच जीव कहु एहा, मन क्रम बचन राम पधनिहा। सबसे उत्तम स्वार्थ अगर हमारा कुछ है तो ईश्वर के चरण में अपने मन को अर्पण कराना, अपने मन को ईश्वर में लगा लेना। तो जैसे कि यहाँ अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य ने कहा था कि मैत्रेय देखो, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे तो मात्र आत्मा ही प्रिय है। जैसे कहते याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आत्मा वै सर्वेषां प्रियः। सभी को आत्मा बड़ा प्यारा है, सबको प्यारा है। भले कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो कहते हैं याज्ञवल्क्य, न वा अरे पत्युः कामाय पति प्रिया भवति, न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति। तो कहते हैं कि पत्नी जो है, नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति, पति प्रिया भवति। नवा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति,
आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। देखो ये पति प्यार करता है, वो पति पत्नी के लिए नहीं अपने लिए प्यार करता है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति। तो पति भी प्यारा होता है तो अपने सुख के लिए ही, पत्नी भी प्यारी होती तो पत्नी के लिए नहीं है, वो अपना सुख मिल रहा है पत्नी से या पति से, इसलिए वो सुखी, वो प्यार है, वो अपने लिए है, उसके लिए नहीं है। न वा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। तो ये पत्नी भी अपने लिए जाया कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी भी प्यार करती है तो पति के लिए नहीं, वो अपने लिए करती है, पति के लिए नहीं करती। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्र प्रिय। माता पिता को पुत्र बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन पुत्र को भी माता पिता बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन वो भी अंततो गत्वा यही कहेगा, वो माता पिता के लिए प्रेम नहीं या पुत्र के लिए प्रेम नहीं, वो तो अपने सुख के लिए ही, अपने को सुख मिलेगा या मिल रहा है, उसलिए वो अपने लिए ही आत्मनस्तु कामाय, अपनी ही आत्मा के लिए पत्नी प्यारी है, अपनी आत्मा के लिए पति प्यारा है, और अपने आत्मा के लिए ही वो पुत्र भी प्यारा लगता है। लेकिन मेन सेंटर में क्या है? आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवति। हाँ, अपने लिए वो कोई पुत्र के प्यार नहीं है। इसलिए हिरण्यकश्यपु को प्रहलाद के मुख से यह सुनकर हंसी आ गई। क्या कह रहा है? ये तो जंगल जाने के लिए, तपस्या करने के लिए, ईश्वर का भजन करने की बात कह रहे हैं। हंसी आई और उसने आचार्य शंडामर्को को कहा, अरे शंडामर्को, खबरदार, इस बालक के पीछे हमारे शत्रु देवता लगे हुए हैं, इसलिए इसकी खूब सुरक्षा करो, इनकी बुद्धि वो बिगाड़ न सके, ऐसा कार्य करो। शंडामर्क ने प्रहलाद को एकांत में ले जाकर आश्रम गुरुकुल लेके आए। और एकांत में जाकर पूछा कि बेटा प्रहलाद, तुमको यह उल्टी बुद्धि किसने सिखाई? हमने जो सिखाया तुमने तो राजा को बताया ही नहीं, पिताजी को बताया ही नहीं है। ये उल्टी शिक्षा तो हमने कभी दी नहीं तुमको। ये तुमको उल्टी शिक्षा, उल्टी बुद्धि किसने बताई, किसने ये ज्ञान दिया है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि अरे गुरुजी, उल्टी बुद्धि तो उसकी होती है जो माया के चक्कर में पड़ जाता है। जो माया के चक्कर में पड़ जाता है उसकी बुद्धि उल्टी होती है। गुरुजी, जीव न तो किसी के कहने पर भक्ति करता है, ना ही ईश्वर की किसी के कहने पर ईश्वर से विमुख होता है, हो सकता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं चढ़ता, भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। ईश्वर कृपा हो तो, हाँ, तो ईश्वर कृपा हो तो उसमें प्रभु की कृपा से तो भक्ति का रंग अवश्य लग सकता है। तो ये सब बातें कर ली, शंडामर्क ने छोड़ दिया, प्रहलाद जी को जाने दो, जो भी है। तो अब कुछ महीने और बीत गए। तो एक दिन हिरण्यकश्यपु के पास प्रहलाद जी को लेके आए। तो प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोदी में बिठा दिया। बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें सुनाइए। अब देखो, आसुर हैं, राक्षस हैं, प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। कहता कि जो गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की उसमें से, उस शिक्षा में से अच्छी सी बात हमें सुनाओ।
अब प्रहलाद जी ने सोचा, भैया देखो गुरु पिताश्री तो अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, गुरु जी ने कोई अच्छी शिक्षा दी नहीं है, तो लेकिन मेरे पिताश्री तो अच्छी शिक्षा सुनना चाहते हैं, तो मैं उनको अच्छी शिक्षा ही बताऊंगा। तो प्रहलाद जी तुरंत कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री मेरी शिक्षा का सार यह है कि पहले भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मन निवेदनम। पहले श्रवण करो, क्योंकि भगवान कान के भीतर बैठे हैं, भगवान कान के भीतर बैठे हैं। फिर उनका कीर्तन करो, कीर्तन करो, उनको फिर जिह्वा पर ले आओ, कान से लेकर जिह्वा पर ले आओ। मन में उनका स्मरण करो, फिर जिह्वा आने के बाद मन पर उनको आरूढ़ करो, मन पर उनको बिठा लो। तो मन में उनका स्मरण करो और उनके चरणों की सेवा करो, और उसके बाद उनके चरणों में अर्चना करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चना करो, वंदना करो, दास्य भाव रखो, सख्य भाव रखो, और आत्मा निवेदनम, अपने आप को भगवान को अर्पण करो। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से ये 9 प्रकार की भक्ति की जाए, तो मैं उसी को ही अध्ययन समझता हूँ, उसी को ही पठन समझता हूँ, वही सबसे गुरुकुल में उत्तम शिक्षा है। तो हिरण्यकश्यप का षंडामर्क पर बड़ा क्रोध आया। षंडामर्क आचार्य पर क्रोध करता है, अरे मूर्खो, अरे मूर्खो, अरे नीच ब्राह्मणों, यह तेरी कैसी करतूत है, तूने इस बच्चे को कैसी शिक्षा दी है, निस्सार शिक्षा दी हुई है। आचार्य षंडामर्क तो घबरा गए। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर कहा, महाराज ये हमारी दी हुई शिक्षा बोलता ही नहीं है, ये जो बोला है वो हमारी शिक्षा है ही नहीं। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, सुतो वदत्येव तवेन्द्र शत्रो, सुतो वदत्येव तवेन्द्र शत्रो, नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन्, नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन्, नियच्छ मन्युं कदता स्म मानः, नियच्छ मन्युं कदता स्म मानः। तो षंडामर्क ने कहा, भी हे महाराज थोड़ा सोचो, तो ये जो बोल रहा है ना तो हमारे द्वारा दी गई है, ना किसी और के द्वारा शिक्षा दी है। सुतो वदत्येव तवेन्द्र शत्रु हो, आपके शत्रु भगवान विष्णु हो, तो उनके बारे में तो कोई भी उसको कोई शिक्षा देता नहीं। लेकिन क्या पता, नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन, कोई इसको भक्ति की शिक्षा दी नहीं है, कोई इसको नारायण के नाम की शिक्षा दीक्षा दी नहीं है। लेकिन नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन, हे राजन, तो ये तो स्पष्ट है कि प्रहलाद को ये भक्ति का जो है नैसर्गिक ही रंग है। नैसर्गिकोऽयं मतिरस्य राजन, इसको जन्मजाति ये बुद्धि प्राप्त हो चुकी है। नियच्छ मन्यो कदता स्ममानः, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या और किसी के बहकावने से नहीं कह रहा है। राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है, आप क्रोध शांत कीजिए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, प्रहलाद बेटा प्रहलाद,
तुम्हारे गुरुओं ने तो तुम्हें ऐसी शिक्षा दी नहीं है, तो ऐसी अभद्र शिक्षा आपने कहाँ से प्राप्त की है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, संसार के लोग तो पीसे हुए को ही पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। इनकी इंद्रिया वश में न होने के कारण वे भोगों में विषयों को ही फिर से भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की यातना की ओर जा रहे हैं। और ऐसे गृहस्थाश्रम पुरुषों की बुद्धि अपने आप भगवान की ओर नहीं मुड़ती है। मतिर्न कृष्णो परतस्वतो वा, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा। किसी के सिखाने से अथवा अपने लोगों के संग से मन भगवान में नहीं लगता। अपने और पराये की भावना मन में रहने पर भी ऐसी कृष्ण की भक्ति हृदय में प्रकट नहीं हो सकती, नहीं प्राप्त हो सकती। तो ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए, ऐसा शुद्ध मन प्राप्त करने के लिए, ऐसी शुद्ध मति प्राप्त करने के लिए करना क्या होगा? तो कैसी प्राप्त होगी ये? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को पूछना पड़ेगा कि क्या बात है जी। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। तो कहते जिस हैं जिनको परहित जो है, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में परहित बैठा हुआ है, किसी का अहित नहीं हुए करता हो, और करता तो सबका परहित, दूसरे के हित के लिए जी रहा है, उसके लिए ही जी रहा है। परहित बस जिनके मन माही, तिनहु कहु जग कछु दुर्लभ नाही। तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाही। उनके लिए संसार में, ब्रह्मांड में कोई दुर्लभ नहीं है। जो दूसरे के हित के लिए बैठा हुआ है, दूसरे के हित करता है, तो उसका परहित में ही जीवन जी रहा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं रामायण में, सुनहु उमा ते लोक अभागी, सुनहु माते लोक अभागी, हरित जिह होई विषय अनुरागी, हरित जी होई विषय अनुरागी। तो यह कहते हो भगवान शंकर बोलते वो दुर्भागी अभागी लोग हैं। सुनहु उमाते लोक अभागी, वो लोग अभागी दुर्भागी हैं। हरित जी होई विषय अनुरागी, हरि का त्याग कर, हरि को ईश्वर को त्याग कर विषय के अनुरागी हो जाते हैं। हिरण्यकश्यप ने ये बात सुनते ही प्रहलाद को अपनी गोदी से नीचे फेंक दिया और असुरों को आदेश देता है कि असुरों, इस बालक को मेरे सामने से हटा दो, उसे साम दाम दंड और इसकी मति को कैसे भी क्यों न हो सुधार लो। मुझे मेरे शत्रु का नाम लेने वाला पुत्र नहीं चाहिए। इसको साम दाम दंड आदि जो कुछ अपना सकते हो अपनाओ और इसको सुधारो। हिरण्यकश्यपु ने जो है प्रहलाद को वो इस तरह जो है सैनिकों के हवाले कर दिया, उनके गुरु के हवाले कर दिया कि जाओ
कुछ तो करो। तो गुरु जी ने कहा कि हम उसको सुधारते हैं, तो हम उसको जरूर सुधारते, प्रयास करते। तो आदेश मानकर प्रहलाद जी को वहां से हटा लिया। तो सज्जनों, अपना यहाँ समय पर भी हुआ और कल फिर हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे प्रहलाद जी जो है कैसे भक्त अपने भगवान की ओर एक निष्ठ होकर उनका नाम पर विश्वास है, तो उनका कैसे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो कल की सत्संग में देखेंगे। तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय।